अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। यहीं पे बाबर संभल में सबसे पहला मस्जिद बनवाया था। उससे पहले वहाँ पर श्री हरि मंदिर था। हमारे लिए संविधान है, इनके लिए संविधान नहीं है। माता रानी का जब हम लोग नवरात्र में 10वीं के दिन निकलता है जुलूस, तो वहाँ पर भी पत्थरबाजी लोग कर देते हैं। उस मस्जिद में साक्ष्य है कि वहाँ पे पहले श्री हरि मंदिर था, जिसको मॉडिफाई करके बाबर ने वहाँ पे मस्जिद के रूप दे दिया। जैसे आज में देख लीजिए काशी में। हिंदू की गलती ये है कि वो एकजुट नहीं है। एकजुट जो आदमी देखिए 5 वो उंगली है, अगर ये अलग अलग है तब तक कमजोर है, लेकिन ये मिल जाएगा तो एक मुट्ठी होगा जिससे कुछ भी किया जा सकता है। चाहे साम दाम दंड भेदभाव किसी प्रकार से उन लोगों को तो मानना पड़ेगा। सीने में जुनून, आंखों में वो चमक रखता हूँ, दुश्मन की सांसें थम जाए, आवाज में वो धमक रखता हूँ। वैसे ही वो फेमस है बुलडोजर बाबा के नाम से ना, तो उनका तो नाम ही सुनकर सबका फटा रहता है। और सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में उनका नाम प्रसिद्ध है। देखिए हमारे देश में जब अंग्रेजों का राज्य था तो बहुत ऐसे मंदिर थे जिसपे अंग्रेजों ने टैक्स लगाया था। अभी भी टैक्स सरकार लगाती है हमारे मंदिरों पे, लेकिन किसी मस्जिद पे टैक्स नहीं है आज तक। हमारे देश में सिर्फ मंदिरों पर ही टैक्स है। लेकिन जो 5 एकड़ जमीन मिला है मंदिर के जमीन के बदले, तो अब कोई क्यों नहीं सवाल उठा रहा है कि वहाँ पे नहीं, वहाँ पे मस्जिद नहीं बनना चाहिए, वहाँ पे हॉस्पिटल बनना चाहिए, वहाँ पे स्कूल बनना चाहिए। वहाँ पर भी तो सवाल उठाने वाला कोई चाहिए ना। कोई क्यों नहीं उठा रहा है? भाई हम ही लोग को टारगेट देखिए, यहाँ पे मुस्लिम को टारगेट करना नहीं, कोई नहीं कर रहा है। यहाँ पे हमारे संस्कृति को टारगेट किया जा रहा है। हमारी संस्कृति को शुरू से हटाने की कोशिश की गई। जो संभल में जो आजकल पत्थरबाजी हो रहे हैं, ये आज से नहीं, ये कई मतलब कि पीढ़ियों से चला आ रहा है। पत्थरबाजी वाला जो सीन है ना, हमारे देश में कभी भी किसी चीज़ का जुलूस निकलता है, हिंदू धार्मिक तरीका से अगर देखा जाए तो माता रानी का जब हम लोग नवरात्र में 10वीं के दिन निकलता है जुलूस, तो वहाँ पर भी पत्थरबाजी लोग कर देते हैं। नहीं, हमारे लिए संविधान है, इनके लिए संविधान नहीं है। क्या ये संविधान को नहीं मानते हैं? नहीं, ये नहीं मानते हैं। क्यों? जब कोर्ट आदेश दे दिया कि वहाँ पे सर्वे हो, तो इन लोगों को क्या जरूरत था वहाँ पे हजारों का भीड़ जमा करने के लिए? इन लोगों को क्या जरूरत था? कहीं ना कहीं किसी ना कहीं से मुसलमान ही उसमें इन्वॉल्व हुए थे, वहाँ पे हिंदू नहीं थे। कहीं से भी देख लीजिए। ऐसा क्यों हमेशा एक पैटर्न देखा जाता है कि मुसलमान ही पत्थरबाजी क्यों करते हैं? ये तो उनकी बात है, वो क्यों करते हैं, क्योंकि वो जीत नहीं पाएंगे ना। बाबर जो हमारे देश में आया था, क्या उसके पास जमीन ऐसे थोड़ी था? उसका कहना था कि हमको कब्जा कर लेना है। जहाँ पर भी मतलब कि उसको खाली कमज़ोर जगह देखता था, वहाँ पे वो कब्जा कर लेता था। जहाँ पर भी हिंदू कमज़ोर थे, जहाँ पर भी वहाँ के लोग, जिस स्थान के भी लोग कमज़ोर हुआ करते थे, वहाँ पे बाबर अपना कब्जा कर लिया था। वहीं पे बाबर संभल में सबसे पहला मस्जिद बनवाया था। उससे पहले वहाँ पर श्री हरि मंदिर था। हरि विष्णु भगवान को बोलते हैं, श्री हरि मंदिर था। वहाँ पे ऐसा भी कहा जाता है हमारे पुराणों में कि वहाँ पे भगवान कल्कि का भी जन्म होगा। उस मस्जिद में साक्ष्य है कि वहाँ पे पहले श्री हरि मंदिर था, जिसको मॉडिफाई करके बाबर ने वहाँ पे मस्जिद के रूप दे दिया। जैसे आज में देख लीजिए काशी में। और बहुत जल्दी वहाँ का फैसला आने वाला है, आएगा बहुत जल्दी। और काशी में भी हमारे भव्य शिव भगवान शंकर जी का मंदिर भी बनेगा वहाँ पर भी। और मथुरा भी हम लोग का आएगा, मथुरा में भी हम लोग लेंगे। और कहने का मतलब ये है कि गांधी जी बोल के गए थे अहिंसा परमो धर्म। हम भी अहिंसा के धर्म पे चलते हैं, हम भी उनके बात को फॉलो करते हैं। लेकिन क्या करें, हम तो एक्सेप्ट कर लिए उनके बातों को, लेकिन सामने वाला एक्सेप्ट करने वाला नहीं ना है। सामने वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। संभल की जो घटना है उसको आप कैसे देखते हैं? मतलब वहाँ पे अब आने वाले समय पे क्या हो सकता है? आने वाले समय पे अगर वहाँ के लोगों ने मान लिया, स्वीकार कर लिया कि नहीं भाई वहाँ पे मंदिर था, कहीं कि वहाँ पे साक्ष्य मिल जाएगा, मिला है, अभी भी मिला है। अभी आज या कल में मतलब उसका फाइनल डिसीजन आने वाला है। नहीं, अगर वहाँ के लोगों ने स्वीकार कर लिया कि नहीं इस चीज़ को दे देना चाहिए हमको, नहीं तो ठीक है, नहीं तो हम तो उस पर चढ़ाई करेंगे ही। अच्छा एक बात बताइए लोग, आप लोग कि वो लोग कहते हैं कि नहीं आप संविधान है, संविधान से ही देश चलेगा, तो क्या ये संविधान का ये लोगों को, वहाँ के लोगों को नहीं मानना चाहिए? क्या कोर्ट आदेश दिया है तो वहाँ का सर्वेक्षण होना चाहिए, करने दें। उन्होंने क्यों इतना पत्थरबाजी किया? मेरा सवाल यही है कि उन्होंने पत्थरबाजी कर रहे हैं, ये सही नहीं है। अगर मान लीजिए कि आज कहीं से भी देख लीजिए, हम लोग अपने कार्यक्रम, हम अपने मतलब कि परिवार के चक्कर में लगे हुए हैं, इसीलिए हम लोग ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब ध्यान देना पड़ेगा, और हर एक भारत के मूल निवासी को ये सारी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना है। इस सब चीज़ पे एक एक पॉइंट पे ध्यान देना है। ये लोग जो हमारे साथ किए हैं ना, उसको हम मूल समेत देंगे, उनको सूद समेत देंगे। आज नहीं देंगे, 10 दिन बाद देंगे, लेकिन देंगे। जय श्री राम। यूपी में बहुत कम दंगे हो रहे हैं, कम फसाद हो रहे हैं, और जितने भी वहाँ के गैंगस्टर्स हैं सब योगी जी के वजह से डर रहे हैं।
यूपी में अभी एकदम शांत माहौल है। और क्यों? मुसलमानों ने तो कहा है कि योगी जी हमारे सही है। हिंदुओं ने, सिर्फ हिंदू ही थोड़ी जिताए हैं योगी जी को, पूरे वहाँ के। देखिए, ये लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में किसी विशेष जाति धर्म के आधार पे जीता नहीं जा सकता है ना। यहाँ पे हर एक जाति को, हर एक धर्म को एकजुट होकर के अपने नेता को चुनना होता है। नहीं तो सिर्फ हिंदू ने नहीं जिताया है योगी जी को, सारे धर्म के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब ने मिल करके योगी जी को जिताया है। यहाँ पर जब राम मंदिर बन रहा था तो सबका सवाल था कि मंदिर क्या ज़रूरी है, मंदिर की क्या ज़रूरत है, मंदिर के बदले स्कूल बनवाया जाए ना, हॉस्पिटल बनवाया जाए। लेकिन यही सवाल अब हम पूछ रहे हैं कि मंदिर तो बन गया चलिए, लेकिन जो 5 एकड़ ज़मीन मिला है मंदिर के ज़मीन के बदले, तो अब कोई क्यों नहीं सवाल उठा रहा है कि वहाँ पे नहीं, वहाँ पे मस्जिद नहीं बनना चाहिए, वहाँ पे हॉस्पिटल बनना चाहिए, वहाँ पे स्कूल बनना चाहिए। वहाँ पर भी तो सवाल उठाने वाला कोई चाहिए ना, कोई क्यों नहीं उठा रहा है? भाई हम ही लोग को टारगेट, देखिए यहाँ पे मुस्लिम को टारगेट नहीं, कोई नहीं कर रहा है। यहाँ पे हमारे संस्कृति को टारगेट किया जा रहा है, हमारे संस्कृति को शुरू से घटाने की कोशिश की गई है। हिंदू की गलती ये है कि वो एकजुट नहीं है। एकजुट जो आदमी, देखिए 5 गो उंगली है, अगर ये अलग अलग है तब तक कमज़ोर है, लेकिन ये मिल जाएगा तो एक मुट्ठी होगा जिसे कुछ भी किया जा सकता है। चाहे साम दाम दंड भेदभाव किसी प्रकार से उन लोगों को तो मानना पड़ेगा। ये जब एक बार हो गया है कि नहीं वहाँ पे सर्वे, अच्छा एक बात बताइए कि सर्वे जब हो रहा था तो वहाँ पे क्यों दंगा करने का उन लोगों को जरूरत पड़ा? पॉइंट तो यही बन रहा है कि नहीं, वहाँ पे रियलिटी में वहाँ पे मंदिर था, श्री हरि का मंदिर वहाँ पे था, तभी ना उन लोगों ने उस चीज़ को शो होने नहीं दिया। अगर शो हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। देखिएगा, जब ISI का इंक्वायरी खत्म हो जाएगा तो मुद्दा हमारे पक्ष में ही आएगा, क्योंकि हमको अपने गुरुजनों पे, हमारे जितने भी बड़े बड़े कथावाचक हैं उन पे हमको बहुत विश्वास है, और वो बोले होंगे तो ये 100% में 100% परफेक्ट बोले होंगे। एक बात बताइए, अगर कोई लड़का दंगा में आ रहा है, दंगा करने वाले में, या गैंगस्टर हो रहा है, चाहे पत्थरबाज हो रहा है, जो भी हो रहा है, आप उसका सर्वे कीजिएगा तो उसमें एक भी पढ़ने वाला लड़का नहीं आएगा। जितने भी बेचारे गरीब के बच्चे होते हैं, जितने भी छोटे छोटे मतलब जो पिछड़े वर्ग के हैं, अभी भी हमारे देश में बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे पिछड़े वर्ग हैं, जहाँ पे अभी तक शिक्षा का कोई सहायता नहीं हो पा रहा है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, शिक्षा से कोई आमना सामना तक नहीं है। बहुत लोगों का सवाल है कि मंदिर पे पैसा चढ़ाया जाता है, क्यों चढ़ाया जाता है? भगवान को कोई पैसा की ज़रूरत है? भगवान हम लोग के भाषा में भगवान किसको कहा जाता है? किसी के सामने जाते हैं अपने से बड़े या अपने से छोटे को, तो हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। किस लिए करते हैं? कि मैं आपके अंदर के उस भगवान को नमस्कार कर रहा हूं जो आपके अंदर है। मैं आपको नमस्कार नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपके अंदर को उस छिपे भगवान को नमस्कार कर रहा हूं, ठीक है ना? तो पैसों की जरूरत ये होती है कि देखिए, जितने भी पैसा चढ़ता है, जितने भी मतलब कि पैसा चढ़ता है, लोग मतलब जितने बड़े बड़े मंदिर में पैसा लिया जाता है, तो उस पैसे से क्या होता है कि गरीबों के लिए भंडारा होता है। आप नवरात्र में देखिएगा, पूरे भारत में जहाँ पर भी पंडाल बना रहता है वहाँ पे 10वीं या 9वीं के दिन भंडारा चलता है। तो भंडारे में पैसा नहीं लगता है, फ्री में थोड़ी होता है। अगर भंडारे की बात किया जाए तो पैसा देने वालों में कम लोग हैं, लेकिन जा करके खाने वालों में सबसे ज़्यादा लोग हैं। देखिए, हमारे देश में जब अंग्रेजों का राज्य था तो बहुत ऐसे मंदिर थे जिसपे अंग्रेजों ने टैक्स लगाया था। अभी भी टैक्स सरकार लगाती है हमारे मंदिरों पे, लेकिन किसी मस्जिद पे टैक्स नहीं है आज तक। हमारे देश में सिर्फ मंदिरों पर ही टैक्स है। जिसके पास पैसा था वो भगवान को दर्शन करने जाता था, और जिसके पास पैसा नहीं था वो दर्शन नहीं कर पाता था। अब इसमें जातिवाद तो नेता लोग किए हैं ना, जाति तो इसमें नेता लोग घुसे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यूपी में एक विस्फोट की तरह ये चीज़ें जाएगी, कहीं ना कहीं यूपी में एक विस्फोट हो सकता है। तो योगी जी क्या संभाल पाएंगे? देखिए, योगी जी एक शिक्षित राजनेता हैं। शिक्षित राजनेता का मतलब ये होता है कि किसी भी परिस्थिति से उसको डट कर सामना करना। ऐसे तो वैसे ही वो फेमस है बुलडोजर बाबा के नाम से ना, तो उनका तो नाम ही सुनकर सबका फटा रहता है। और सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में उनका नाम प्रसिद्ध है। और किसी नेता के छोड़ दीजिए, नरेंद्र मोदी और योगी, ये दोनों का नाम पूरा विश्व में प्रसिद्ध है। तो ऐसा नहीं है कि उनको कोई पहचानता नहीं है। और जो इस प्रकार के सोच रखे हुए हैं, उनका सपना सपना में ही रह जाएगा ना। हमारे जहाँ पे ये दुर्घटना हुई है संभल में, और फिर से शांति होगा ना, फिर से कोर्ट का आदेश आएगा, और वहाँ पे जब सर्वेक्षण हो जाएगा तो हमको आस है कि वहाँ पे मंदिर बने। नहीं, क्योंकि देखिए मंदिर भी जरूरी है, कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों का आस्था है, एक प्रकार का आस्था है।
और आ गई बात वहाँ, देखिए हम सिर्फ अपने बारे में नहीं बताएंगे, वहाँ के जो रहने वाले मूल निवासी मुसलमान भी जो हैं उनके लिए भी सरकार तो पक्ष तो उनके लिए भी दी गई ना, सिर्फ एक ही पक्ष से तो नहीं बोलेगी। अभी तो केवल सर्वे की बात हो रही है। अभी तो सिर्फ सर्वे की ना बात हो रही है। देखिए अगर आप वहाँ के लोग अगर शांति से काम हो जाएगा, शांति से हो जाएगा, तो वहाँ के रहने वाले बाल बच्चों जितने भी बच्चे हैं उनको पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होगा। आज अभी तो वो लोग डिस्टर्ब हैं, अभी तो उन लोग का पढ़ाई काम उम सब बंद चल रहा है, वहाँ के लोग ठीक से पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, नहीं अपने काम पे नहीं जा रहे हैं, तो वहाँ के लोगों का रोजी रोटी बंद हो चुका है अभी की डेट में। फिर से पहले जैसा माहौल हो जाएगा और वहाँ पे मंदिर बनेगा और मस्जिद के लिए भी बात आगे चलेगी।